गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, हम पोटेंशियल आईएएस की तरफ से मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम एक लेकर आए हैं। आप देखिए, इसको डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये। इसमें जो है सो अभी जो दे रहे हैं उनके लिए भी एक ऑप्शंस हैं, बहुत सारे शेड्यूल में उनको भी मेंशन किया गया है। आगे जो 70वीं आने वाली है उसमें प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज है, मेंस का भी टेस्ट सीरीज है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हम जब पीटी का एग्जाम देंगे और उसके बीच जो मेंस का गैप मिलता है 2-3 महीने का, उसमें हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम को पूरा कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है सो एक कला है, एक आर्ट है। उसको आपको समय देना होगा और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करने का चीज है। तो इम्प्रूवमेंट आपको धीरे धीरे तब मिलता है जब आप उस पर ज्यादा समय देते हैं। तो इसीलिए आप इसमें लंबा समय लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अभी से आप तैयारी करेंगे कि आप जनवरी से जो है सो तैयारी शुरू करेंगे और आपका अगला जनवरी से जो है सो 25 में आप देंगे, तो ये पूरा 24-25 आपका कवर होगा। इसीलिए हमने यहाँ दिखा है कि बीपीएससी मेंस प्रोग्राम जो है वो 24-25 को एक बेटर करने के लिए है। पूरा मेंस ये पूरा साल भर का एक शेड्यूल होगा। जब पीटी का एग्जाम आएगा तो आप पीटी पे फोकस करेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग साथ साथ आप चलाते रहेंगे। इसीलिए हम लाए हैं, इसमें काफी अच्छा अवसर है। बहुत फी को बहुत नॉमिनल रखा गया है। आप यहाँ पे देखिए कि 40 जीएस टेस्ट है। 40 आपका कितना होगा, ये डेली आंसर राइटिंग के लिए 40 टेस्ट। अब जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो 8 जीएस फुल लेंथ टेस्ट भी है। ऐसे का टेस्ट अलग से है। कंपलसरी हिंदी पेपर भी है। मतलब इसको कहते हैं होलिस्टिक प्रिपरेशन, कि आप पूरा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। जितने भी पेपर हो रहे हैं, इवन कंपलसरी हिंदी है जहाँ लोग कम समय देते हैं, कम ध्यान देते हैं, वो भी हमने मेंशन किया है। इसको कहते हैं आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन यहाँ होगा कि जीएस अलग, फुल लेंथ अलग, डेली प्रैक्टिस अलग, और आपका जो है सो 40 जीएस सीरीज है। तो ये काफी होलिस्टिक है। ऐसे करते सीरीज आपका अलग से है। तो इससे जो है सो आपका पूरा प्रिपरेशन जो है सो आपका पूरा हो जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं और भी आपको शेड्यूल दिखा रहे हैं कि इसमें आप डेली हमारे यहाँ मतलब आप सेंटर पे भी आएंगे और आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को करेंगे। डेली आप आंसर लिखेंगे, दिखाएंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे चेक होगा आपका पूरा कितना परिपक्व हुआ है, आप लिखते लिखते। ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। पूरा शुरू से जो जितने भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज कवर होंगे। तो जब पूरा सिलेबस कवर होगा, आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे और डेली आपका चेक होगा, तो इसमें इम्प्रूवमेंट का चांसेस आपका ज्यादा होगा। यही कार्यक्रम अगर सालों भर किया जाए तो आप समझिए कि इम्प्रूवमेंट का चांसेस कितना ज्यादा है। इसीलिए अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि डेली आंसर राइटिंग अब होगा कैसे, तो आप देखिए कि कैसे हमने शेड्यूल तैयार किया है। अभी जो वर्तमान में दे रहे हैं 69, उनके लिए तैयार किया गया था। और अब देखिए कैसे टेस्ट 1 टेस्ट 2 हमने ऐसे किया था। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि बिहार का सांस्कृतिक विशेषता है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। मौर्यकालीन स्थापत्य कला है तो आर्किटेक्चर पे मौर्य क्लास होगा। और समसामयिक मुद्दे को हम करेंट अफेयर को हमने ज्यादातर रखा है, सब टॉपिक में रखा है। ज्यादातर हमने क्यों रखा है समसामयिक और करंट अफेयर को, क्योंकि यहाँ यही है जो मैथ्स में सबसे ज्यादा एम्फेसिस डेली आंसर राइटिंग में आपको देना है, करंट अफेयर पे। क्योंकि पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आईआर है, वो सब का जो बेस होता है वो करंट अफेयर होता है। कि जैसे अभी G20 का समिट हुआ, इस तरह के तो हमने सारा चीज को वैसे ही मेंशन किया है कि इसमें ट्रेडिशनल पेपर भी है और ट्रेडिशनल पेपर के अलावा जो है सो हमने समसामयिक मुद्दा हर जगह ऐड किया है कि करंट अफेयर के एक मुद्दे चलते जाएंगे। तो आप डेली अगर लिख रहे हैं तो आपका करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। करंट अफेयर को अलग से तैयारी नहीं किया। अभी देखिए जैसे G20 इंडिया में हुआ तो काफी इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो G20 पे, क्वाड पे क्वेश्चन, ब्रिक्स पे क्वेश्चन, यूएनएसए पे क्वेश्चन, भारत, चीन, नेपाल, ये सब सारे जो है सो मैटर्स पे क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि तो आप एसे के भी टेस्ट सीरीज है, तो उसपे भी एसे के सारे टेस्ट सीरीज कैसे बनाए गए हैं, कैसे तीनों सेक्शन का अलग अलग से जो है बनाया गया है, स्टैंड का अलग हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा किसका, मेंस का आंसर राइटिंग का। वो भी डेली हो रहा है प्रैक्टिस। और जब आपको डेली प्रैक्टिस के अलावा आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें और भी आपका जो है सो आपका निखार आएगा, काफी जो है सो निखर के आएगा। ठीक है। अब इसी को आपको यहाँ पे आप ज्वाइन पीटी पोटेंशियल आईएएस का भी ऑफर दे रहा है
क्योंकि ये 69 के लिए था, 70 के लिए बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है। अभी जो तुरंत देना है, जिनको 10 दिन 12 दिन बाद देना है, उनके लिए फी बहुत ही कम रखा गया है। आप सेंटर पे आइए, यहाँ पे आप ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन अगर देना है तो ऑनलाइन दीजिए, जैसे भी होगा आप यहाँ से आंसर राइटिंग डेली प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा अवसर है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जिसका इमीडिएट यूज है आपको। ठीक है, तो इसी बातों के साथ अब आप सेंटर पे से आकर ज्वाइन कीजिए पोटेंशियल का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ये काफी जो है सो चीप है, काफी मतलब जो है सो हमने रीजनेबल रखा है इसको, ताकि सबको इसको ज्वाइन करे और इसका काफी फायदा लोग उठाएं। जिनको इमीडिएट मेंस देना है और जिनको लॉन्ग समय में 17वीं देना है, उनके लिए साल भर का प्रोग्राम है, समझ गए। तो यहाँ पे आके आप पूरा शेड्यूल लीजिए, आप पूरे प्रोग्राम को समझिए और इस बड़े एक मुहिम का हिस्सा बनिए, जिससे आप पूरा लाभ उठाइए अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए। और बीपीएससी में अपना सीट निश्चित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए रिजल्ट को, क्योंकि आपको पता है बहुत लोग होते हैं जो 4-4 5वां बार पीटी पास करते हैं, लेकिन मेंस नहीं हो रहा होता उनका। मेंस ही जो है असली टेस्ट है, इसलिए नाम तो मेंस रखा गया है, पीटी है और उसका नाम ही मेन है। तो इसलिए मेन गेट तभी पार करेंगे जब डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करेंगे, तभी मेन गेट को आप क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।